दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों की बात करेंगे। जैसा कि पहला फार्मूला है कि अगर आधार समान होता है, आधार अगर समान है तो जो गुणा में घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। जैसे a की पावर m है, a की पावर n, तो गुणा में जो घातें होंगी वो क्या हो जाएंगी दोस्तों, प्लस हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर आधार समान है तो जो भाग में घातें हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। m बड़ा होना चाहिए n से। अगर a की पावर m की होल पावर n है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 3 की होल पावर 4 दी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, 2 की पावर 12 भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हो, अगर आधार अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, आधार अलग अलग हैं पावर सेम है मल्टीप्लाई में, तो उसकी होल पावर को हम लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है दोस्तों, अगर आधार अलग अलग हैं पावर सेम है तो डिवाइड में भी इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं। ए की पावर जीरो हमेशा क्या होता है, जीरो। कहने का मतलब है अगर मैं 5 की पावर जीरो बोलूँ तो 1 होगा, और अगर मैं 500 की पावर जीरो बोलूँ तो भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर आप जीरो लगाते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। -1 की पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव में आएगा। हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर -1 की पावर विषम संख्या है, ठीक है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो -1 में आए। मतलब 1 की जगह यहाँ पर जो भी आप रखोगे वो उस हिसाब से भी है। ठीक है, तो -1 की पावर अगर सम संख्या है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो प्लस का 1 आएगा। जैसे मैं आपसे बोल दूँ -1 की पावर 700, तब भी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूँ कि -1 की पावर 347, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये सम है और ये क्या है, विषम है।